मैं रंजीत राठौड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौड़ ट्रेडर में। दोस्तों, स्टॉक मार्केट लर्निंग सीरीज के एक नए और शानदार धमाकेदार वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में जो आपने सुना जरूर होगा, जो आपने पढ़ा जरूर होगा, लेकिन उसका बेसिक आप जानते नहीं होंगे, उसका मीनिंग आप जानते नहीं होंगे। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। दोस्तों, ये निफ्टी और सेंसेक्स क्या है, इसे क्यों बनाया गया और इसे देखने का क्या रीज़न है, और निफ्टी और सेंसेक्स हमें क्या बताते हैं, और इनका इसको बनाने का प्रोसेस क्या है। दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, निफ्टी और सेंसेक्स को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बीएसई और एनएसई में कुल कितनी कंपनियां लिस्टेड हैं। अभी लिस्टेड क्या होती है कंपनियां, इसका एक अलग प्रोसेस होता है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से कंपनियां लिस्टेड होती है। इसका एक फुल प्रोसेस होता है और मैं ये सब आपको आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगा। दोस्तों, बीएसई जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसमें 5000 कंपनियां लिस्टेड है, 5000। और इन 5000 कंपनियों के इंडिविजुअल शेयर के प्राइस को देखना बड़ा मुश्किल पड़ता था। जो बोर्ड ऑफ मेंबर थे बीएसई के, उन्होंने डिसाइड किया कि इसका एक बीच का रास्ता निकाला जाए, और उन्होंने इस रास्ते को निकालने के लिए एक प्रोसेस तैयार की, एक इंडेक्स बनाया, एक बैरोमीटर बनाया। और एक बैरोमीटर बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि टॉप की 30 कंपनियों का एक ग्रुप बनाया। टॉप की 30 कंपनियों का ग्रुप जो था उसका नाम उन्होंने रखा उस समय सेंसेक्स। ये टॉप की 30 कंपनियां कौन डिसाइड करता है? ये टॉप की 30 कंपनियां डिसाइड होती है मार्केट कैप के आधार पे। अब ये मार्केट कैप क्या होता है? तो दोस्तों, मार्केट कैप जो है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में आज शेयर करता हूँ। मान लीजिए कि कोई कंपनी है XYZ और उस कंपनी के 1000 फ्री फ्लोट शेयर हैं। अभी फ्री फ्लोट क्या होता है ये भी मैं आने वाले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसके 1000 शेयर हैं और उसका करेंट प्राइस जो है वो 10 रुपये है। अब अगर उसके करेंट प्राइस 10 रुपये से उस 1000 क्वांटिटी से, 1000 नंबर ऑफ शेयर से जब गुणा किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, तो जो वैल्यू 10,000 निकल के आती है, यही मार्केट कैप होता है। तो दोस्तों, इसी तरह उन 5000 कंपनियों के मार्केट कैप निकाले गए, मल्टीप्लाई शेयर प्राइस और नंबर ऑफ शेयर का मल्टीप्लाई करके सभी का एक एक करके इंडिविजुअल कंपनीज के मार्केट कैप निकाले गए। और इन मार्केट कैप में से टॉप के 30 कंपनियों को रैंकिंग की गई। टॉप की 30 कंपनी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह से टॉप की 30 कंपनियों का एक लिस्ट बनाया गया, एक समूह बनाया गया, एक ग्रुप बनाया गया, और इस ग्रुप का नाम रखा सेंसेक्स। दोस्तों, ये सेंसेक्स इस तरह से बना। अब ये सेंसेक्स जो है ये क्या बताता है? दोस्तों, ये सेंसेक्स बताता है कि आज ओवरऑल 5000 कंपनियों में क्या मूड रहा, क्या मोमेंटम रहा, क्या प्राइस में अप रहे या डाउन, प्राइस डाउन रहा। दोस्तों, अगर सेंसेक्स आज अप रहा होगा तो मार्केट में जो बीएसई में जो 5000 कंपनियां हैं उसका मोमेंटम भी अपवर्ड रहा होगा। और अगर सेंसेक्स डाउन रहता है तो इसका मतलब जो 5000 कंपनियां बीएसई में लिस्टेड है उनमें से मैक्सिमम कंपनी के शेयर के प्राइस डाउन रहे होंगे। दोस्तों, सेंसेक्स देखकर हमें बता सकते हैं कि आज ओवरऑल बीएसई में मार्केट अपवर्ड रहा या डाउनवर्ड रहा। अगर सेंसेक्स अपवर्ड रहता है तो ओवरऑल मार्केट अपवर्ड रहता है। अगर सेंसेक्स डाउनवर्ड रहता है, सेंसेक्स के प्राइस पिछले प्राइस से डाउन रहते हैं, तो पूरे जो 5000 कंपनियां हैं उनके शेयर के प्राइस भी, मैक्सिमम कंपनी के प्राइस भी डाउन रहते हैं। इसी तरह निफ्टी भी बनाया गया। निफ्टी जो है वो एनएसई का इंडेक्स है, एनएसई का बैरोमीटर है। अगर आपको एनएसई में 2000 कंपनियां लिस्टेड है दोस्तों, 2000, और उन 2000 कंपनियों में से आपको अगर पता करना है कि आज कितनी कंपनी के शेयर प्राइस अपवर्ड हैं और कितनी कंपनी के शेयर के प्राइस डाउनवर्ड है, तो दोस्तों इसको देखने के लिए आपको एनएसई के इंडेक्स निफ्टी को देखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, निफ्टी देखकर हमें बता सकते हैं कि आज ओवरऑल मार्केट का मूड क्या रहा, ओवरऑल मार्केट आज कैसा रहा, ओवरऑल मार्केट आज डाउनवर्ड रहा या ओवरऑल मार्केट आज अपवर्ड रहा। दोस्तों, इसको देखने के लिए हमको निफ्टी देखना पड़ता है। तो ये निफ्टी कैसे बना? दोस्तों, निफ्टी भी बना सेम टू सेम सेंसेक्स की तरह ही। 2000 कंपनियां जो है एनएसई में लिस्टेड है, और इन 2000 कंपनियों में से टॉप की 50 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया मार्केट कैप के आधार पे, और उन 2000 में से 50 कंपनियों का एक ग्रुप बनाया गया। टॉप की 50 कंपनियों का एक ग्रुप बनाया गया और उस ग्रुप का नाम रखा गया निफ्टी 50। तो दोस्तों, टॉप की 50 कंपनियों का जो ग्रुप है वो निफ्टी 50 है, जो एनएसई का इंडेक्स है। और इसके द्वारा, निफ्टी के द्वारा हम एनएसई के 2000 शेयर्स के मूवमेंट को, मूव को समझ सकते हैं कि आज मार्केट
एनएसई में किस तरह का रहा। अगर निफ्टी में ग्रोथ रही, निफ्टी में अपवर्ड मोमेंटम रहा, तो इसका मतलब 2000 शेयर में से मैक्सिमम शेयर जो होंगे वो अपवर्ड ही रहे होंगे। और अगर निफ्टी डाउनवर्ड रहा तो 2000 में से मैक्सिमम शेयर जो होंगे वो डाउनवर्ड रहे होंगे। दोस्तों निफ्टी देखकर हम एनएसई का मूड बता सकते हैं और सेंसेक्स देखकर हम बीएसई का मूड बता सकते हैं। दोस्तों निफ्टी और सेंसेक्स केवल मार्केट का मूड ही नहीं बताते हैं, केवल मार्केट का डायरेक्शन ही नहीं दिखाते हैं कि मार्केट आज अपवर्ड रहा या डाउनवर्ड रहा। इसके साथ साथ एक कंट्री की, देश की इकोनॉमी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, निफ्टी और सेंसेक्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं जीडीपी के साथ, देश की ग्रोथ के साथ। जिस तरह से देश की ग्रोथ होती है उसी कॉन्सेप्ट में, उसी परसेंटेज में जीडीपी और सेंसेक्स की भी ग्रोथ होती है। अगर देश का ग्रोथ रेट अपवर्ड रहता है तो निफ्टी और सेंसेक्स भी आपको अपवर्ड ही दिखेंगे। दोस्तों निफ्टी और सेंसेक्स एक इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ को भी अफेक्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं निफ्टी और सेंसेक्स बढ़ता है मतलब देश की ग्रोथ रेट भी बढ़ती है। दोस्तों निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में आपने सभी ने जाना किस तरह से ये इसको बनाया गया और इसको किस तरह से हम अपनी लाइफ में इसको देखना चाहिए हमें। निफ्टी और सेंसेक्स को मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। निफ्टी जो है वो एनएसई का इंडेक्स है, एनएसई का बैरोमीटर है, जो टॉप की 50 कंपनियों को लेकर बनाया गया है। टॉप की 50 कंपनियों का एक ग्रुप है। और बीएसई का जो इंडेक्स है उसका नाम आप जानते हैं सेंसेक्स है, जो टॉप की 30 कंपनियों को लेकर बनाया गया है। और ये टॉप की कंपनियां कैसे डिसाइड होती है ये भी आप समझ चुके हैं। ये टॉप की 30 कंपनियां डिसाइड होती है मार्केट कैप के आधार पर। दोस्तों आज निफ्टी और सेंसेक्स के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसके आगे कि हम निफ्टी और सेंसेक्स को बाय कर सकते हैं क्या और किस तरह से इनमें ट्रेडिंग होती है। ये सब हम आने वाले वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों तब तक के लिए बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, जय हिंद।